सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और ताबड़तोड़ अंदाज में जांच आगे बढ़ रही है। अब भले ही सीबीआई 14 जून को लेकर पूछताछ कर रही है, सबूत तलाश रही है, मगर इस बीच वो चश्मदीद सामने आ गई जिसने 13 जून को ही नहीं उससे पहले भी बहुत कुछ देखा था और 13 जून को भी बहुत कुछ देख लिया। रात के 5 घंटे का सच भी बताया और 13 जून को क्या हुआ वो भी बताया, जिसके बाद सुशांत के मामले में बिल्कुल नया ट्विस्ट आ गया है। यही नहीं, सुशांत के नौकर नीरज ने तो जॉइंट रोल का खुलासा कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि सुशांत ने 3 दिन के जॉइंट रोल एक ही दिन में ले लिए थे। तो क्या कहा चश्मदीद ने और क्या कहा नौकर नीरज ने और कैसे इन दो बयानों के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है, वो भी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर दिन नई बात आ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो इसकी चश्मदीद भी सामने आ गई है। अब नौकर नीरज ने जॉइंट रोल कर लेकर क्या खुलासे किए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस चश्मदीद ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोस में रहने वाली महिला पहली बार मीडिया के सामने आई। सुशांत की पड़ोसी ने जो कहा उसके मायने बेहद गंभीर और खतरनाक हैं। सुशांत की पड़ोसी महिला ने कहा कि 13 जून को सुशांत के घर पर कोई पार्टी नहीं थी। जी हाँ, जो पार्टी की बात अब तक कही जा रही थी वो सिर्फ झूठ है और उस घर में 13 जून को कोई पार्टी नहीं हुई थी। अब आगे देखिए, सुशांत की पड़ोसी ने ही बताया कि 13 जून को सुशांत के घर की लाइट्स रात 10:30 से 11 बजे के बीच बंद हो गई थी। अब इसमें कई लोगों को लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है कि रात 11 बजे लाइट्स बंद हो गई थी, मगर यही वो नया ट्विस्ट है, क्योंकि सुशांत के घर की लाइट्स कभी भी सुबह 4 बजे से पहले बंद नहीं होती थी। जी हाँ, दिसंबर 2019 में सुशांत अपने जॉगर्स पार्क के इस डुप्लेक्स में शिफ्ट हुए थे और तब से ही कभी भी, जी हाँ, कभी भी और किसी भी दिन सुशांत के घर की लाइट्स रात को इतनी जल्दी बंद नहीं हुई। उसी पड़ोसी ने बताया कि हमेशा या कहें कि हर रोज सुबह 4 बजे के बाद ही सुशांत के घर की लाइट्स बंद होती थी। यानी सुशांत देर से सोते थे और देर से उठते थे, लेकिन उस दिन 13 जून को लाइट्स 11 बजे ही बंद हो गई। और देखिए, हैरानी सिर्फ इतनी नहीं है कि सुशांत के कमरे की लाइट्स रात 11 बजे ही बंद हो गई थी, बल्कि हैरानी ये भी थी कि पूरे घर की लाइट्स उस दिन रात को 10:30 से 11 बजे के बीच बंद हो गई और सिर्फ किचन की लाइट से ऑन थी। यानी अब इसका मतलब समझिए, जो सुशांत बुरी से बुरी हालत में भी सुबह 4 बजे के बाद ही लाइट्स को बंद करवाते थे, वो अचानक 11 बजे लाइट्स बंद क्यों करवाएंगे? 5 घंटे पहले लाइट्स बंद करने का सीधा मतलब यही है कि उस दिन रात को इन्हीं 5 घंटों में कुछ खेल किया गया। और वो क्या किया गया वो भी सुनिए। सुशांत को भले ही रात में खत्म ना किया गया हो, लेकिन सुशांत के साथ हो सकता है कि बहुत कुछ जबरदस्ती रात में हुई हो। दवा का ओवरडोज दिया गया हो और हो सकता है कि सुशांत को डोब दिया गया हो। जी हाँ, ये बात भी अब निकल कर सामने आ गई है और खुद सुशांत के नौकर नीरज ने ही यह खुलासा किया है। तो उस रात को 5 घंटे में बहुत कुछ हुआ और ये बात अब प्रमाण के साथ आ चुकी है, क्योंकि पड़ोसी ने अपनी आंखों से जो सच देखा वो सब बता दिया। वहीं सीबीआई से पूछताछ में सुशांत के नौकर नीरज ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी कभी जॉइंट रोल या फिर डोप लिया करते थे और नीरज ने ही ये भी खुलासा किया है कि उसने 13 जून को 3 दिन के लिए जॉइंट रोल बनाकर रखे हुए थे। पेपर में रोल तैयार करके उसमें मसाला भरकर पैकेट में रखे गए थे और नीरज का कहना है कि ये रोल 3 दिन के लिए थे, लेकिन सुशांत के जाने के बाद जब वो पैकेट देखा गया तो पैकेट खाली था। जी हाँ, नौकर नीरज का कहना है कि सुशांत ने वो 3 दिन के लिए बनाए गए जॉइंट रोल एक ही दिन में ले लिए थे। अब इसका भी मतलब समझिए, हो सकता है कि सुशांत जॉइंट रोल लेते हों और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन खुद नीरज ने कहा है कि वो कभी कभी ही इसे लेते थे। अब आगे समझिए, नीरज ने 13 जून को 3 दिन के लिए एक साथ जॉइंट रोल बना दिए और उन्हें पैकेट में भी रख दिया। तो क्या नीरज ने
जानबूझकर 3 दिन के लिए एक साथ रोल बनाए थे या फिर नीरज को ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा था? क्योंकि हो सकता है कि 13 जून की रात को जब 11 बजे लाइट्स बंद हो गई थी तो उसके बाद सुशांत को वही जॉइंट रोल दिए गए हैं और सुशांत को अनकॉन्शियस कर दिया गया हो ये भी सकता है कि रात में सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया हो और वो जॉइंट रोल अगले दिन सुबह सुशांत को दिए गए हों ताकि सुशांत विरोध करने की कंडीशन में बचे ही नहीं और आसानी से उसे खत्म किया जा सके, क्योंकि नीरज ने ही बताया था कि सुशांत हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा जॉइंट रोल कभी भी नहीं लेते थे और खुद नीरज अप्रैल 2019 से ये सब कुछ देख रहा था। यानी 1-1.25 साल से जो काम सुशांत ने नहीं किया वो अचानक एक दिन में क्यों करेंगे? एक साथ 3 दिन के जॉइंट रोल का इस्तेमाल आखिर वो क्यों कर लेंगे? यानी इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी साफ साफ नजर आ रही है और बेहद चालाकी से काम किया गया है, क्योंकि उन्हीं चीजों का इस्तेमाल सुशांत को खत्म करने के लिए किया गया जो सुशांत के आसपास थी और जिनसे सुशांत का नाता था, जैसे दवा लेकिन ओवरडोज के साथ, जॉइंट रोल लेकिन वो भी ओवरडोज के साथ, और फिर अगले दिन 14 जून को फुल एंड फाइनल। तो हमने आपको जो बताया वो हैरान करने वाला है और मुंबई पुलिस तो इसे कभी देख भी नहीं सकती थी, लेकिन अब सीबीआई को इसे जरूर देखना चाहिए और सच जरूर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अब सवाल सुशांत के इंसाफ के साथ साथ सीबीआई की साख का भी है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, रिया ने तांत्रिक को लेकर सुशांत के साथ क्या खेल किया वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई लोगों ने अब तक खुलासे किए हैं, कई लोगों ने रिया चक्रवर्ती की साजिश की पोल खोली है, रिया का सच बताया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर सुशांत की दौलत पर राज करती थी और कैसे रिया ने सुशांत को उस हालत में पहुंचा दिया था जहां सुशांत 22-22 घंटे तक बेहोश रहता था। अब वो हीलर कहें या तांत्रिक भी सामने आ गया है जो सुशांत के घर पर गया था और तांत्रिक ने भी रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। मोहन सदाशिव जोशी नाम के तांत्रिक को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बुलाया गया था। एक इंग्लिश न्यूज चैनल से बातचीत में तांत्रिक मोहन सदाशिव जोशी ने बताया कि वो 22 और 23 नवंबर 2019 को सुशांत के फ्लैट में गया था। तांत्रिक को खुद रिया चक्रवर्ती ने कॉल किया था और रिया ने तांत्रिक को तब कहा था कि उसके घर पर एक ऐसे इंसान का इलाज करना है जो पागल हो रहा है। जी हाँ, सुशांत के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती के कॉल पर मुंबई के पास ठाणे से तांत्रिक सुशांत के घर पहुंचा और वहां सुशांत के कथित इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई। अब इस दौरान तांत्रिक ने दावा किया है कि उसने सुशांत को 90% ठीक कर दिया था। जी हाँ, तांत्रिक ने यही दावा किया है कि सुशांत को 23 नवंबर 2019 को 90% ठीक कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि जब सुशांत किसी तरह का बीमार ही नहीं था तो फिर किसे ठीक किया गया और क्या ठीक किया गया? आगे देखिए, तांत्रिक ने ही बताया कि जब वो सुशांत के घर पहुंचा था तो सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं बोले थे, न घर पहुंचने पर, न ही कथित इलाज के टाइम पर और न ही अगले दिन जब सुशांत के 90% ठीक होने का दावा किया जा रहा है। तांत्रिक ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ही बात करती रहती थी, रिया ही बताती थी और जैसा जैसा रिया कहती रही वैसा वैसा तांत्रिक करता रहा और रिया ने ही तांत्रिक को मोटी रकम भी फीस के तौर पर दी थी और ये रकम भी सुशांत सिंह राजपूत की दौलत में से ही दी गई। तांत्रिक ने ही बताया कि कई बार सुशांत कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो रिया सुशांत को जकड़ लेती थी और खुद जोर जोर से बोलने लगती थी और सुशांत को बोलने नहीं देती थी। अब सुशांत वहां पर कुछ क्यों नहीं बोले और जब बोलने की कोशिश की तो रिया ने क्यों नहीं बोलने दिया, ये समझिए। यूरोप ट्रिप से सुशांत और रिया 1 महीने पहले ही यानी 29 अक्टूबर 2019 को ही आए थे और उसके बाद ही रिया ने सुशांत को वो दवाएं खिलाना शुरू कर दिया था और उसके बाद ही सुशांत 22-22 घंटे तक बेहोश रहते थे। तो तांत्रिक जब सुशांत के घर पहुंचा तो तब भी सुशांत एक तरह से अनकॉन्शियस हालत में थे और इसीलिए हर वक्त बोलने वाले, हंसने वाले, खिलखिलाने वाले सुशांत के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और रिया चक्रवर्ती ने तांत्रिक के जरिए भी सिर्फ अपनी मनमानी कराई। यानी रिया न सिर्फ दवा बल्कि काले जादू से भी सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी।
अब आगे देखिए, तांत्रिक ने बताया कि 23 नवंबर को उसने सुशांत के घर पर लंच भी किया। और हैरानी की बात यह भी है कि जब तांत्रिक ने दावा किया था कि सुशांत 90% ठीक हो गए थे, तो फिर सुशांत ने रिया और तांत्रिक के साथ लंच क्यों नहीं किया? यानी सुशांत को दवाओं के साथ तांत्रिक के जरिए भी किसी और ही दुनिया में पहुंचाने का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। और इसी खुशी में रिया ने तांत्रिक को घर पर ही लंच की ट्रीट भी दी थी। आगे और देखिए, तांत्रिक ने बताया कि मुंबई पुलिस ने भी उससे संपर्क किया और बांद्रा आकर बयान दर्ज कराने को कहा था, लेकिन तांत्रिक की उम्र 70 साल है तो वो बांद्रा नहीं गया। मगर हैरानी की बात देखिए कि मुंबई से बस कुछ किलोमीटर दूर ठाणे में रहने वाले तांत्रिक के पास मुंबई पुलिस भी नहीं गई और तांत्रिक से कोई पूछताछ नहीं हुई। यानी मुंबई पुलिस ने भी इसमें कितना बड़ा घालमेल किया है समझा जा सकता है। तो अब तो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले दवाओं से फिर तांत्रिक के जरिए सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और जो कुछ सुशांत बच गया था उसे 14 जून को फाइनली निपटा दिया गया।